जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म कीजिएगा आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। यस मैम। ओके, चलिए जी स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो कि अमेज़ोन के रिगार्डिंग, जैसे कि कल भी हमने इस पे डिटेल बात की थी कि अमेज़ोन जो है इस टाइम पे दुनिया भर में वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है। एंड इसमें ऑनलाइन वे से हमने बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करना होता है। जस्ट लाइक दैट कि अमेज़ोन जैसे दराज पाकिस्तान में बाइंग एंड सेलिंग के लिए यूज़ की जाती है, सेम लाइक दैट अमेज़ोन वर्ल्ड वाइड वेबसाइट है जो कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और इसमें ये कहा जाता है कि नीडल से लेके स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है, यानी हर तरह की चीज़ जो है अमेज़ोन पे सेल आउट की जा सकती है। अमेज़ोन के फाउंडर जो हैं जेफ बेजोस हैं, और जिन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया था। अच्छा, इसमें हम एज अ वीए किस तरह से काम कर सकते हैं? अगर तो किसी के पास इन्वेस्टमेंट हो तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट के साथ काम स्टार्ट करते हैं। प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट जो है वो यानी कि 25, अगर यूके में अगर आपने काम करना है तो मिनिमम 15 से ऑनवर्ड 17 के डॉलर आपके पास होना चाहिए बजट। और अगर आपने यूएसए में काम करना है तो आपके पास 25 लाख से मिनिमम 25 लाख होने चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग पे चूंकि हर एक के पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती, तो हर एक जो है वो एज अ वीए काम करके अर्निंग करता है, लाइक विदाउट इन्वेस्टमेंट। अब विदाउट इन्वेस्टमेंट कैसे काम करना है? आपने क्लाइंट्स वगैरह को अप्रोच करना है और क्लाइंट का अकाउंट आपने हैंडल करना है। क्लाइंट ने तमाम इन्वेस्टमेंट क्लाइंट ने लगानी है, आपने अकाउंट रिमोटली बैठ के उसका अकाउंट को हैंडल करना है, जिसके रिटर्न आपने पैसिव अमाउंट आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो एज अ वी आपने जस्ट उसके अकाउंट को हैंडल करना है, और अकाउंट को कैसे हैंडल करना है वो हम इस ट्रेनिंग में देखेंगे। ये तमाम कंप्लीट टास्क है जो कि अकाउंट को हैंडल करने के लिए आपने परफॉर्म करने हैं, जिसमें प्रोडक्ट रिसर्च, जिसको प्रोडक्ट हंटिंग भी कहते हैं। और प्रोडक्ट हंटिंग जो है इसमें सबसे पहले तो हमने एक प्रोडक्ट, कोई भी हम ऐसे नहीं कह देते कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल आईफोन कवर के 50 पीस पड़े हुए हैं तो हम पकड़ के अमेज़ोन पे लॉन्च करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जिसकी रेटिंग और रिव्यूज़ हमने हर तरह से देखने होते हैं कि क्या इस प्रोडक्ट का इस टाइम पे किस तरह से मूव ऑन कर रही है, क्या इसका ट्रेंड है इस टाइम पे, क्या इसका एक कंपटीशन तो हाई नहीं है। फॉर एग्जांपल जिस प्रोडक्ट में हम जा रहे हैं, अगर उस प्रोडक्ट में 2000 से ज़्यादा सेलर सेल आउट करने वाले हैं तो इट्स मीन की कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया में आ जाती हैं जिसपे हमने मीट करके वो प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। इसके बाद प्रोडक्ट सोर्सिंग आ जाती है। प्रोडक्ट सोर्सिंग हमने करनी होती है चाइना से। बेस्ट एवर वेबसाइट होती है प्राइवेट लेबल मॉडल में कि हम चाइना से सोर्स करवाएं, क्योंकि चाइना से हमें कम चीप प्राइस पे हमें इजीली सोर्स हो जाती है प्रोडक्ट। इसके अलावा प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में अगर हम बात करें, फिर हमने क्या करना होता है, जैसे आपने कोई प्रोडक्ट दराज पे शिप करवानी हो ना, तो उसमें आप ये चीज़ मेक श्योर करते हैं कि उसकी टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट, डिस्क्रिप्शन, फिर उसके बाद इमेजेस वगैरह होते हैं। सेम लाइक दैट हमने अमेज़ोन पे भी उसकी लिस्टिंग करनी होती है। लिस्टिंग पेज, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन पेज उसी को कहते हैं जिसपे तमाम प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन इनकोड की होती है। इस प्रोडक्ट का डायमेंशन कितनी है, वेट कितनी है, साइज़ कितना, प्राइस कितनी है, और ये सारी चीज़ें मेक श्योर करनी होती हैं। उसको हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कहते हैं, जो कि हमने अपनी प्रोडक्ट के लिए बनवानी होती है। उसके अलावा ये तो बाय बॉक्स की टर्मिनोलॉजी चली जाती है होलसेल एफबीए में। बाकी प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन हमने अच्छे तरीके से उसमें कीवर्ड्स ऐड करने होते हैं, फिर इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड कंप्लीट अकाउंट हैंडलिंग। इसके अलावा लास्ट वन, इसमें एक और चीज़ मेक श्योर करनी होती है हमने, पीपीसी। पीपीसी जो है ना, अभी मैंने यहाँ पर राइट नहीं किया, पीपीसी का मतलब होता है ये लास्ट टास्क होता है हमारा एज अ वीए। और उसमें हमने अपनी प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल अगर 10,000 सेल आउट करने वाले हैं या 2,000 सेलर जैसे हमने कहा, तो उसमें हमने ट्राई ये रहती है कि हमारी फर्स्ट पेज पे आ जाए प्रोडक्ट। उस पर हमने वर्किंग करनी होती है, हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आ जाए। जो ही हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आएगी, डेफिनेटली फर्स्ट पेज वालों को ज़्यादा सेल आती है। हमारी फुल फिल ट्राई यही रहती है हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे आए ताकि हमें ज़्यादा सेल आए। ये कल भी हमने पढ़े थे मॉडल्स वगैरह, अमेजोन प्राइवेट लेबल मॉडल, होलसेल और ड्रॉप शिपिंग। तो दोनों पे हम करवा रहे हैं ट्रेनिंग्स, और ड्रॉप शिपिंग हम रेकमेंड नहीं करते क्योंकि ये रिस्की मॉडल है। अब इसमें ना एफ और एफ का बड़ा ही ज़्यादा जो है ना ये क्यूरीज हमें आ रही होती है, तो इसको मैं एलेबरेट करती चलूँ। एक्चुअली एफ मॉडल का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान में रहते हुए हमने काम करना है
तो फॉर एग्जांपल अगर कोई कस्टमर आ जाता है हमारी प्रोडक्ट बाय करने, अब उसको कस्टमर को कैसे डील करेंगे, हम तो पाकिस्तान में हैं। सो डैट्स वाई हम अमेज़ोन को थोड़े बहुत चार्जेस देते हैं और अमेज़ोन उस कस्टमर को डील करेगा। फॉर एग्जांपल अमेज़ोन ने क्या करना है, कस्टमर आया, अमेज़ोन ने प्रोडक्ट को पिक पैक एंड शिप करके कस्टमर तक पहुंचा देना है। अगर हम एफ की बात करें तो फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, ठीक है। अब एफ में ये चीज़ आ जाती है कि अगर कोई यूएसए में ही काम कर रहा है और यूएसए में ही उसका अमेज़ोन का अकाउंट है, तो फिर वो अमेज़ोन को ड्यूटी नहीं देता है ये कस्टमर को डील करने की, वो खुद करता है क्योंकि वो यूएसए में बैठा है। तो यूएसए में बैठने का उसका ये पर्पज़ फिर हो जाता है, वो ये इस चीज़ का बेनिफिट उठा लेते हैं कि वो क्या करेगा कि कस्टमर को खुद डील करेगा, जो प्रोडक्ट पिक पैक एंड शिप करने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद हैंडल करेगा। तो ये एफ वो कर सकते हैं जो चाइना, जो यूके या यूएसए जहाँ का अमेज़ोन का अकाउंट है वहाँ पे रहने वाले जो क्लाइंट्स वगैरह वो खुद हैंडल करते हैं एफ मॉडल पे। जबकि हमने पाकिस्तान में काम करना होता है रह के, तो यहाँ से हमने रिमोटली वर्क करना है, सो डैट्स वाई हम एफ मॉडल पे काम करते हैं। ठीक हो गया। अब फर्स्ट टास्क एज अ वर्चुअल असिस्टेंट दैट इज प्रोडक्ट हंटिंग, ठीक है। प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहला टास्क है जिसको हम एलैबोरेट करेंगे इस इन स्लाइड्स में। अच्छा, इसमें जैसे कि अमेज़ोन लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है और अमेज़ोन के बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी ब्रीफली बताया कि ये जैसे दराज पाकिस्तान में है, इसी तरह अमेज़ोन दुनिया भर में ये मार्केट प्लेस है जहाँ पे ऑनलाइन वे से बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस चलता है। अब इसमें 300 बिलियन डॉलर की सेल जनरेट कर सकता है, कर चुका है 2019 में। तो आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि अभी 2022 चल रहा है तो अभी कितनी सेल हो सकती है। लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड और अमेज़ॉन दुनिया में, और ये कहा जाता है कि इतना बड़ा ये प्लेटफॉर्म या वेबसाइट है कि जहाँ पे अगर लोग कहते हैं कि हमें काम नहीं मिलता, ये वो काम क्यों नहीं मिल सकता, इवन दो कि ये कहा जाता है कि अगर आपकी चाचियाँ, मामियाँ, ताइयाँ, फूफियाँ सारे मिलके भी अमेज़ोन पे लॉन्च करते हैं ना प्रोडक्ट या वर्किंग करना शुरू हो जाएं तो तब भी काम ख़त्म नहीं होता। तो ये बस लोग एम ही अपने से प्रोपागंडे बना के बैठे होते हैं, काम नहीं मिलता या ये वो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा इसमें ये कहा जाता है कि यानी कि नीडल से लेके स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है कि हम ये कह ही नहीं सकते कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो अमेज़ोन पे सेल आउट नहीं हो रही। अच्छा, इसमें चूँकि ये 3 मॉडल्स हैं जिनको मैं बहुत अच्छे तरीके से कल की स्लाइड्स में मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें टाइप्स आ जाती हैं ई कॉमर्स की, जस्ट टर्मिनोलॉजीज़ के लिए हैं कि बी टू बी क्या है बेसिकली। अब ई कॉमर्स की टाइप्स में बी टू बी आ जाता है। बी टू बी का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने एक वेबसाइट बनाई है unze.com, मेरी अपनी वेबसाइट है, और alibaba.com जो कि चाइना में बेस्ट एवर वेबसाइट है जहाँ पे हमने प्राइवेट लेवल में सोर्सिंग करनी है। अब हमने करना क्या है कि फॉर एग्जांपल मुझे लगा कि मैंने उनसे डॉट कॉम पे मैं चाह रही हूँ, अपनी वेबसाइट पे मैं चाह रही हूँ कि मुझे अलीबाबा से कोई प्रोडक्ट अच्छी लगी है जो मैंने मंगवानी है, 20 से 30 पीस मंगवाऊंगी और मैं अपनी वेबसाइट उनसे डॉट कॉम पर सेल आउट करूँगी। तो दिस वन इन एक्चुअल मॉडल कॉल्ड ई कॉमर्स की टाइप को बी टू बी कहेंगे। बिजनेस टू कस्टमर का मतलब ये है कि अगर मेरी उनसे डॉट कॉम वेबसाइट पे कोई कस्टमर बाय करने आ गया प्रोडक्ट, तो इट्स मीन इसको हम कहेंगे बी टू सी, ठीक है। बिजनेस टू कस्टमर यानी अगर मेरी वेबसाइट पे कोई कस्टमर आ गया तो फिर उस टाइप को हम कहेंगे बी टू सी। तो वर्चुअल असिस्टेंट का जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया, माइक म्यूट कर लें स्टूडेंट्स। अच्छा, इसमें हमने ये बात की है कि यानी कि अमेज़ोन पे हम एज अ वी काम कैसे कर सकते हैं, और इस पे हमने क्लाइंट्स को अकाउंट जो हैंडल करना है रिमोटली और जिसके रिटर्न हमने पेमेंट उनसे वसूल करनी है। और अगर एक अकाउंट आप हैंडल करते हैं तो उसमें 250 से $300 आप इजीली अर्न कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है एक्सपर्टीज़ पे। आगे जाके अगर काम एक्सटेंड हो जाता है तो आप एज अ टीम बिल्डिंग काम करते हैं। मेरे कितने स्टूडेंट हैं जिनके पास अगर क्लाइंट ज़्यादा हो जाए तो फिर एज अ टीम बिल्डिंग काम करते हैं। उसमें
3 से 4% मिल के जो है ना वो फिर 4 अकाउंट हैंडल करते हैं। तो अगर एक अकाउंट आप हैंडल करते हैं तो उसमें एवरेज टाइम जो है वो 4 घंटे आपने क्लाइंट के लिए काम करना है, जिसके रिटर्न आप 250 से $300 ईजीली अर्न कर सकते हैं। ऐसा भी है कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये कोर्स कंटेंट में होगा। प्रोडक्ट हंटिंग, सोर्सिंग, लिस्टिंग, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी जो बताया आपको। पीपीसी फिर चलानी होती है लास्ट वन, और प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए इसके अलावा फिर हमने प्रोडक्ट को रैंक करने के बाद फिर जस्ट ऑर्डर मैनेजमेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें हमारे कोर्स कंटेंट में, जिसमें हम एक एक लेक्चर में कम्प्लीटली इन चीज़ों को डिस्क्राइब करेंगे। प्रोडक्ट हंटिंग की अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट हंटिंग सबसे पहला टास्क है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट, और ये आप इसको ध्यान से ज़रा गौर से सुनिएगा। प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में, यानी कि अमेजोन प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट द एनालाइजिंग करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज अ विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट द हाई सेल्स। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट हंटिंग एक ऐसा टास्क है जिसमें हमने कोई ऐसी ही, मैंने जैसे कि पहले भी गाइड किया था, ऐसे ही हम कोई भी प्रोडक्ट पकड़ के अमेजोन पे लॉन्च नहीं कर देते। हमने उस पर कंप्लीट एक यानी कि तमाम क्राइटेरिया 13 क्राइटेरिया मीट करके तो देन हम कहते हैं ये विनिंग प्रोडक्ट है, देन उसको लॉन्च किया जाता है। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई कलेक्शन पड़ी है प्रोडक्ट की, तो हम समझें कि इसको अमेजोन पे लॉन्च कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने कोई भी प्रोडक्ट है उसको क्राइटेरिया पे मीट करना होता है, एक स्पेसिफिक क्राइटेरिया सेट किया होता है। उस क्राइटेरिया पे अगर वो प्रोडक्ट मीट कर जाती है देन हम उसको प्रोडक्ट को अमेजोन पे लॉन्च करते हैं, क्योंकि हमने ये चीज़ भी मेक श्योर करनी होती है कि उसका कंपटीशन कितना है उस प्रोडक्ट का। ये ना हो जो हम प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें अगर 5 या 6 हज़ार सेलर या 10 हज़ार सेलर उस प्रोडक्ट को सेल आउट करने वाले बैठे हैं, तो फिर हमें तो सेल नहीं आएगी क्योंकि कंपटीशन बड़ा ज़्यादा है। तो ये तो सिर्फ एक क्राइटेरिया को मैंने बताया, मज़ीद 13 क्राइटेरिया होते हैं जिन पे हमने मीट करके प्रोडक्ट को मैच करके तो फिर हम कहते हैं, फाइनल करते हैं इस प्रोडक्ट को हमने अमेज़ोन पे लॉन्च करना है। सो हमने उसका प्रॉफिट मार्जिन भी देखना होता है कि प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन भी हमें आ रहा है कि नहीं। अगर प्रॉफिट मार्जिन हम चेक करते हैं एफबी कैलकुलेटर के थ्रू, तो प्रॉफिट मार्जिन अगर हमें अच्छा खासा आ रहा हो, 25% कहा जाता है कि प्राइवेट लेबल में हमें प्रॉफिट मार्जिन 25% आना चाहिए। तो अगर 25% हो देन हम उसको लॉन्च करते हैं। तो ये चीज़ें सारी काउंट करके देन हमने प्रोडक्ट को लॉन्च करना होता है। प्रोडक्ट हंटिंग जो है ना, इसमें हीलियम 10 और जंगल स्काउट ये टूल्स हैं जिनके बगैर डेफिनेटली पॉसिबल ही नहीं है कि हम ये काम करें। और वायरल लॉन्च बिल्कुल नहीं आपने लेना, मर्चेंट वर्ल्ड भी नहीं लेना। मर्चेंट वर्ल्ड का क्या फंक्शन है, प्रोडक्ट के आइडियाज़ लेते हैं इससे, जो कि मैं नेक्स्ट स्लाइड में यही चीज़ें डिस्कस करूँगी, और फिर इस टूल की ज़रूरत नहीं है। वायरल लॉन्च भी बिल्कुल नहीं लेना, ये सिर्फ हमें ये बताता है कि प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है। तो सीजनल तो हमें पता, देखने से भी पता चल जाती है ये प्रोडक्ट सीजनल नहीं है। फॉर एग्जांपल ये जो क्रिसमस कुशन कवर है, तो ये ऐसी प्रोडक्ट है कि सीजनल है, तो प्रोडक्ट देखने से भी पता चल जाता है सीजनल है। सो टूल की कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल आपने हीलियम 10 की वेब और एक्सटेंशन दोनों लेने हैं, और जंगल स्काउट की आपने एक्सटेंशन सिर्फ लेनी है, वेब नहीं लेनी। ठीक है, इसमें जो भी क्यूरी है वो लास्ट पे इंशाल्लाह लेते हैं हम ना। अच्छा, इस पर प्रेफरेबल कैटेगरीज भी बताती चलूँ। आर्ट एंड क्राफ्ट है, होम एंड किचन है, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, पेशियो लॉन एंड गार्डन, पेट सप्लाइज की प्रोडक्ट जो है ना ये बड़ी चलती हैं यूएसए यूके में। और स्पोर्ट्स एंड आउटडोर की भी प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा इन है। टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज़ एंड गेम्स, हेल्थ एंड हाउस होल्ड, होम एंड किचन, ये सारी चीज़ें जो है ना ये वो कैटेगरीज है जो कि रिकमेंडेड कैटेगरीज हैं, जो कि बहुत अच्छी चल रही है इस टाइम पे अमेज़ोन पे। इसके अलावा सीजनल प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, क्योंकि एक टाइम पे तो ये सीजनल प्रोडक्ट बहुत अच्छा रेवेन्यू देती हैं, लेकिन दूसरे सीज़न में ये डेड शो होती हैं। इस वजह से सीजनल प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। वो प्रोडक्ट लॉन्च करनी है जो फॉर एवर चलेगी अमेज़ोन पे। और इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है, क्योंकि इसमें नेगेटिव रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। नेगेटिव रिव्यूज़ का मतलब कि कोई आपने प्रोडक्ट लॉन्च की है ना, तो उसमें अब आपने तो वो सही आपने कस्टमर को प्रोवाइड करनी है, लेकिन वो आगे जाके शिपमेंट में मे बी कोई इशू आ जाए, रास्ते में ख़राब हो जाए, तो फिर वो आपको रिटर्न्स आएंगे या आपको कंप्लेंट्स आएंगी। तो ऐसी प्रोडक्ट से भी अवॉइड करना है। गेटेड वन प्रोडक्ट ना हो। गेटेड वन में ऐसी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं जो कि हेजमड लाइक की, जो फायर कैचिंग प्रोडक्ट नहीं होती लेटर टाइप की, वो, या फिर ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स जो होती हैं
जो जल्दी टूट जाती हैं, ऐसी प्रोडक्ट से भी आपने अवॉइड करना है, ये गेटेड वन में आ जाती है। फूड एंड ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स, यानी कि फूड टाइप की आइटम्स भी रास्ते में ख़राब हो जाती हैं, क्योंकि हमने चाइना से शिपमेंट करवानी होती है यूके या यूएसए में। तो जो शिपमेंट के दौरान आपने वो चीज़ें मेक श्योर कर लेनी है कि ये ख़राब ना हो। अच्छा, इसमें कौन सी गुड प्रोडक्ट्स एंड बैड प्रोडक्ट्स की थोड़ी सी क्वालिटीज़ बताई हुई हैं। जितनी प्रोडक्ट लाइट इन वेट होगी ना, वो उतना ही इजी टू शिप होगी, ठीक है। और प्रोडक्ट जो है ना वो $15 से $40 के दरमियान कोई प्रोडक्ट हो, उसका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा आ जाता है। और हाई प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर प्रॉफिट मार्जिन हमने काउंट डाउन करना होता है 25% से ज़्यादा हो, तो प्राइवेट लेवल में 25% से बिलो प्रॉफिट मार्जिन ना हो प्रोडक्ट का। इसके अलावा जो है ना, बी एस आर कहते हैं बेस्ट सेलर रैंक को। बेस्ट सेलर रैंक का मतलब कि अमेज़ोन पे, यानी कि जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं, हर एक कैटेगरी में अमेज़ोन जो है ना सेल की बेस पे एक नंबर दे देता है। फॉर एग्जांपल, अगर होम एंड किचन कैटेगरी है ना, तो होम एंड किचन में अगर की होल्डर प्रोडक्ट बहुत अच्छी सेल लेके जा रही है, तो अमेज़ोन उसको नंबर 1 असाइन दे देगा, जिसको हम BSR कहते हैं। यानी कि की होल्डर का BSR होम एंड किचन में नंबर 1 है, क्योंकि सेल उसको बहुत अच्छी आ रही थी, अमेज़ोन ने उसको नंबर 1 असाइन कर दिया। सो BSR भी जो है ना वो लो होना चाहिए प्रोडक्ट का। तो ये सारी चीज़ें क्राइटेरिया में भी हम मज़ीद। अच्छा, इसमें मैं बात कर रही थी कि इसमें बैड प्रोडक्ट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि पेटेंटेड होती हैं, यानी कि पीछे से ये पेटेंट, जब आप विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेते हैं ना, तो फिर उसको चेक करवाना होता है पेटेंट चेकर से कि क्या ये पीछे से पेटेंटेड तो नहीं है। पेटेंटेड का मतलब ये है कि कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि ब्रांड्स ने पीछे ना रजिस्टर किया होता है कि ये मतलब ऐसी प्रोडक्ट कोई भी लॉन्च नहीं कर सकता। तो फिर वो उन प्रोडक्ट से हमने ज़रा अवॉइड करना होता है। तो ये आपने नहीं करवाना, ये क्लाइंट करवाएंगे। और ये पेटेंट इन डेप्थ में जाके बताऊंगी कि पेटेंट बेसिकली है क्या। तो ये मज़ीद हमारा लेक्चर होगा कमिंग, और उसमें इंशाल्लाह पेटेंट को भी डिस्कस करेंगे डिस्क्राइब्ड वे से। हैवी प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है, क्योंकि हैवी प्रोडक्ट्स जो है ना वो आपको बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेंसिव रह जाती हैं, क्योंकि आप हैवी प्रोडक्ट पे अमेज़ोन ना इसके एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर लेते हैं। तो इन चीज़ों से ज़रा आपने अवॉइड करना। इसके अलावा जो है कंपटीशन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके अलावा फूड टाइप की आइटम नहीं होनी चाहिए जो कि ख़राब हो जाती हैं, और कमोडिटी आइटम्स, ये तमाम प्रोडक्ट से आपने थोड़ा सा अवॉइड करना है। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना हंटिंग के रिलेटेड मैंने आपको गाइडलाइन प्रोवाइड की हैं। और मज़ीद हम देखते हैं कि प्रोडक्ट हंटिंग का क्राइटेरिया क्या कहता है, ठीक है। क्राइटेरिया पे अलहदा से मैं आपको अगेन स्लाइड शेयर करती हूँ, लिंक शेयर करती हूँ जूम का, उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन करनी है। उसके थ्रू हम इसको डिटेल्ड वे से देखते हैं कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ हम कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे आइडियाज़ हैं जो कि हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। तो प्रोडक्ट का आइडिया तो वैसे हमारे माइंड में भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन समटाइम नहीं आ रहे होते माइंड में, तो ये तमाम वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू हम प्रोडक्ट के आइडियाज़ को कलेक्ट कर सकते हैं। तो मज़ीद अगले लेक्चर में आपको इन चीज़ों को क्लियर किया जाएगा। अभी तक जो है ना ये रिकॉर्डिंग सेव होते 2 से 3 मिनट लेगी, तब तक आपने वेट करना है। तो इंशाल्लाह मज़ीद हम इन चीज़ों को देखेंगे।